पहले बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो हाल ही में सांप वाले केस की वजह से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पुलिस ने केस से रिलेटेड एल्विश से काफी सारे सवाल पूछे कि आप जो पार्टी करते हैं वहां पर सांप कहां से आते हैं, उन्हें कौन सप्लाई करता है। और पुलिस ने एल्विश की इस पिक के बारे में पूछा कि इस पिक में आपने जो गले में सांप पहना है ये कहाँ से आया, इसको कौन लाया। तब एल्विश ने कह दिया कि ये सांप तो सिंगर फाजिल पुरिया के थ्रू आया है। और फाजिल पुरिया का नाम लेने के बाद अब इस केस में फाजिल पुरिया का भी नाम आ गया था, जिसके बाद सिंगर फाजिल पुरिया ने इस केस पर अपना एक स्टेटमेंट भी दिया है और ये भी बताया है कि एल्विश के गले में जो ये सांप है ये कहाँ से आया। फाजिल पुरिया कहते हैं कि एल्विश के गले में जो सांप वाली क्लिप है ये मेरे एक एल्बम की है। मेरे गानों के प्रोडक्शन में हेलीकॉप्टर, घोड़े, गाड़ियाँ और सांप वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है और एल्विश की ये सांप वाली क्लिप भी मेरे एक शूट के दौरान की है। और ये पिक किसी रेव पार्टी की नहीं है, बल्कि ये मेरे गाँव की ही पिक है जहाँ पर मेरे गाने का शूट हो रहा था। फिर आगे सिंगर फाजिल पुरिया एल्विश को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि एल्विश बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने बिग बॉस से पहले कभी उन्हें पार्टी करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अब जो पुलिस इंट्रोगेशन उनसे कर ही रही है तो जल्द से जल्द सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। आगे बात करते हैं यूट्यूबर और रिपोर्टर मनीष कश्यप के बारे में। तो मनीष कश्यप को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल तमिलनाडु की मदुराई कोर्ट ने मनीष कश्यप को बेल देने के लिए मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ मनीष कश्यप पर लगा NSA एक्ट को भी हटा दिया है, जो मनीष कश्यप और उनकी फैमिली और उनके चाहने वालों के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि आज से करीब 8-9 महीने पहले मनीष कश्यप पर देशद्रोह और नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद फिर तमिलनाडु और बिहार इन दोनों ही राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ केस दर्ज किए गए और दोनों राज्यों की पुलिस मनीष कश्यप को ढूंढने में लग गई। फिर मार्च साइड की तरफ मनीष कश्यप ने खुद पुलिस को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद फिर बिहार की पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना आ गई, जहां पर उनसे पूछताछ की गई और फिर बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके मदुराई ले आई, जहां फिर पुलिस ने मनीष कश्यप पर देशद्रोह यानी कि NSA एक्ट की धाराएं लगा दी। और इन सबके बीच में मनीष कश्यप और उनकी फैमिली को काफी बुरे वक्त से गुजरना पड़ा था। लेकिन अब राहत की बात है कि कोर्ट ने मनीष कश्यप को बेल देने के लिए मंजूरी दे दी है और मनीष कश्यप पर लगा NSA एक्ट को भी हटा दिया है। लेकिन मनीष कश्यप अभी पटना की जेल में ही रहेंगे, क्योंकि बिहार में उनके ऊपर काफी सारे मामले दर्ज हैं। तो जब तक वो मामले सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं तब तक मनीष कश्यप जेल में ही रहेंगे। आगे बात करते हैं श्रीलंका टीम के बारे में। तो इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका टीम का कुछ खास परफॉर्म नहीं रहा है और अब ICC ने भी श्रीलंका टीम को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अपनी मेंबरशिप से हटा दिया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है ICC ने, जिसकी वजह से अब शायद श्रीलंका कभी भी क्रिकेट ना खेल पाए। और ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्यों सस्पेंड कर दिया, इसके पीछे की वजह ये है कि श्रीलंका एक मेंबर होने के नाते वो अपने दायित्वों का गंभीर रूप से उल्लंघन कर रहा है। उसे अपने सभी मामलों को अच्छी तरह से मैनेज करने की जरूरत है और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो। आगे बात करते हैं एयर टैक्सी के बारे में। तो भारत में आपको जल्द ही उड़ती हुई टैक्सी देखने को मिलने वाली है। दरअसल इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस और आर्चर एविएशन ये दोनों ही कंपनियां भारत में इस एयर टैक्सी वाली सर्विस को स्टार्ट करने वाली हैं। इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस जो कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस इसी का एक हिस्सा है। वही आर्चर एविएशन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और एयरक्राफ्ट को किराए पर देती है। और यही कंपनी करीब 200 एयरक्राफ्ट बनाएगी जो भारत में टैक्सी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस और आर्चर एविएशन ये दोनों ही कंपनियां भारत में एयर टैक्सी वाली सर्विस 2026 से स्टार्ट करेंगी। इस एयरक्राफ्ट में एक साथ 4 लोग बैठ सकेंगे और इसकी स्पीड इतनी होगी कि आप सड़क से 60 से 70 मिनट में जो दूरी तय करेंगे इस एयरक्राफ्ट के थ्रू आप उस दूरी को मात्र 7 मिनट में पूरी कर सकेंगे।